Sponsored by BRC Chhatri. Desiccated Coconut Super Powder. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए तैयार संगम विश्वविद्यालय। विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक शिक्षा के साथ व्यवहारिक ज्ञान देने की सख्त आवश्यकता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए आज संगम विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से तैयार है। ये विचार नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने प्रेस वार्ता में आज व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के बाद देश की पहली शिक्षा नीति वर्ष 1968 में डॉक्टर GS कोटरी कमीशन द्वारा लाई गई थी। तब कोटरी UGC के अध्यक्ष थे। तत्पश्चात दूसरी शिक्षा नीति वर्ष 1986 में प्रस्तुत की गई, जिसके अंतर्गत 10+2+3 शिक्षा का ढांचा दिया गया। अब वर्षों बाद 20 जुलाई 2020 को नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया है। संगम विश्वविद्यालय लगभग एक दशक से गुणवत्ता शिक्षा प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता ने बताया कि विश्वविद्यालय में शीघ्र ही कौशल विकास केंद्र तथा उद्यमता विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। विश्वविद्यालय इनके द्वारा संचालित अनेक कार्यक्रमों को प्रारंभ करने की योजना भी बना रहा है। प्रोफेसर मेहता ने बताया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में मैनेजमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, डिप्लोमा आदि कई प्रकार के प्रोग्राम चल रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा मेधावी और गरीब उत्कृष्ट खिलाड़ी, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। देखिए भीलवाड़ा से नवभारत संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। जहां तक हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य प्रावधानों की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वर्तमान में अभी 27% के आसपास ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जिसको तेज़ी से आगे बढ़ा के 50% तक ले जाने की कार्य योजना है। और भविष्य में 3 प्रकार के शिक्षण संस्थान होंगे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें कि पहला रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, दूसरा टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ और तीसरा ऑटोनॉमस कॉलेजेस होंगे। इस नीति में प्रावधान है कि एफिलिएशन सिस्टम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ विल बी स्टॉप्ड, और इसका मतलब यह है कि केवल अब एफिलेटेड कॉलेज की जगह ऑटोनॉमस कॉलेज ही होंगे। एमफिल के कार्य जो प्रोग्राम है, एमफिल प्रोग्राम, उसको भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। 3 वर्ष की जो बैचलर डिग्री के साथ साथ 4 वर्ष की बैचलर डिग्री भी शुरू की गई है, और इसी प्रकार से 1 वर्ष का मास्टर्स प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। बच्चों को कई सुविधा दी गई है। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की गाइडलाइंस भी भारत सरकार के द्वारा लाई गई हैं। और यहाँ पर यह भी कहना प्रासंगिक होगा कि इस नीति में जो मुख्य प्रावधान है कि बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा दी जाए। उस व्यवहारिक शिक्षा के अनुरूप हमारे संगम विश्वविद्यालय में स्किल डेवलपमेंट सेंटर और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना बहुत शीघ्र की जाएगी, ताकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे एक अच्छे उद्यमी बन सकें, अपना स्टार्टअप प्रारंभ कर सकें। संगम विश्वविद्यालय जो है अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप जो है बच्चों को दे रहा है। उसमें जो मेधावी छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। कुछ परिवार जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, नीडी स्टूडेंट हैं, उनको भी स्कॉलरशिप दी जाती है। और हमारे यहाँ खेलों के ऊपर भी बड़ा फोकस है। अगर कोई विद्यार्थी राष्ट्रीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है या कुछ उत्कृष्ट प्रदर्शन उसका रहा है तो उसको भी छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता है। तो ये, और इसी तरह से अगर अब बात करें कि हमारे यहाँ जो अलग अलग स्कूल्स हैं उसके अंदर जो प्रोग्राम है, तो इस बार हमने बीटेक के अंदर एक नया प्रोग्राम जो है, बीटेक जो नई ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और साथ ही एक मैकेट्रॉनिक्स जो अभी एक नई ब्रांच है, ये दोनों ब्रांचेज हमने शुरू की है, जिसमें बच्चों का अभी काफ़ी रुझान है। और साथ ही फायर एंड सेफ्टी, क्योंकि भीलवाड़ा शहर जो औद्योगिक शहर है और यहाँ इस तरह की घटनाएँ होती रहती है, तो हमने ये महसूस किया कि इस तरह का एक ये जो प्रोग्राम है यहाँ शुरू होना चाहिए। तो उसमें भी हमने इस साल फायर एंड सेफ्टी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के प्रोग्राम्स भी, डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हमने शुरू किए। और अगर हम बात करें अलग अलग स्कूल्स की, तो हमारे यहाँ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर बीटेक एमटेक प्रोग्राम, डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रोग्राम और BCA MCA प्रोग्राम अभी चल रहे हैं। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर MBA BBA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम चल रहे हैं। स्कूल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज के अंदर MSc और BSc प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अगर हम बात करें स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ तो उसके अंतर्गत BA LLB LLB LLM प्रोग्राम चल रहे हैं। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स ये प्रोग्राम चल रहा है। और स्कूल ऑफ फार्मेसी, क्योंकि भीलवाड़ा में फार्मेसी का एक जो था प्रोग्राम नहीं थे पहले, बच्चों को साउथ भी जाना पड़ता था या बाहर जाना पड़ता था, तो हमारे यहाँ B फार्मा और D फार्मा प्रोग्राम अभी चल रहे हैं। और इन्हीं सारे प्रोग्राम्स में रिसर्च के प्रोग्राम्स भी जो है, PhD प्रोग्राम्स भी जो है सारे सब्जेक्ट्स के अंतर्गत। और स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की बात करूँ तो उसके अंदर BA और MA प्रोग्राम उसके अंतर्गत चल रहा है।